उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंग्लैंड की नागरिकता लेने वाले मौलाना शमशुल हुदा खान पर भारत में इस्लामीकरण को बढ़ावा देने और मदरसों के लिए अवैध विदेशी फंड जुटाने के आरोप लगे हैं। मामले में खलीलाबाद थाने में FIR दर्ज की गई है। मौलाना पर धोखाधड़ी, विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संपर्क के गंभीर आरोप है। रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद की शिकायत पर UP ATS ने जाँच शुरू की थी। जाँच में सामने आया कि मौलाना शमशुल हुदा खान मदरसों के लिए विदेशी फंड जुटाने में दलाली करता था। वो इस्लाम के प्रचार के नाम पर बार बार पाकिस्तान की यात्रा करता था और वहां कट्टरपंथी मौलानाओं और संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में था। ATS को ये भी जानकारी मिली है कि उसका नेटवर्क जम्मू कश्मीर के कई संदिग्धों से भी जुड़ा हुआ है। ATS की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना शमशुल हुदा खान ने इंग्लैंड की नागरिकता लेकर भारत में संदिग्ध गतिविधियां शुरू की। जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया कि उसकी गतिविधियां देश की सुरक्षा और धार्मिक सौहार्द के लिए खतरा है। मौलाना मूल रूप से देवरिया जिले के लाला चाईकला गांव का रहने वाला है। वो आजमगढ़ के एक अनुदानित मदरसे में आलिया शिक्षक था। साल 2007 में वो ब्रिटेन गया, लगभग 10 साल वहीं रहा और 2017 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली। इसके बाद वो भारत लौटा और संत कबीर नगर में मदरसा कुलियातुल बनातीर रजविया निस्वा को संचालित करने लगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आजमगढ़ और संत कबीर नगर के दोनों मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। मौलाना से जुड़ी रजा फाउंडेशन NGO का पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया है। विदेशी फंडिंग के स्रोतों और मदरसों में धन के उपयोगों की जाँच ATS कर रही है। इस मामले पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा ने बताया कि मौलाना शमशुल हुदा की गतिविधियां लंबे समय से संदिग्ध थी। ATS की रिपोर्ट ने उसकी भूमिका को स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल ATS आगे की जांच में जुटी है और विदेशी फंड के पूरे नेटवर्क की ट्रैकिंग की जा रही है। धार्मिक शिक्षा संस्थानों का मकसद बच्चों को तालीम देना होता है, न कि उन्हें किसी विचारधारा का माध्यम बनाना। लेकिन जब मदरसों में फंड का स्रोत और इस्तेमाल दोनों संदिग्ध हो जाएं, तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। जांच एजेंसियों का काम सिर्फ एक केस बंद करना नहीं, बल्कि ऐसे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना होना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा के नाम पर कोई भी देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ न कर सके। धर्म की आड़ में चल रही किसी भी गतिविधि की जांच निष्पक्ष और कठोर होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा की जमीन पर फंडिंग का जहर बोया जाएगा तो उसके फल समाज को ही भुगतने पड़ेंगे। सवाल उठता है कि क्या ये मामला सिर्फ एक मौलाना तक सीमित है या फिर मदरसों में विदेशी फंडिंग का नेटवर्क कहीं ज्यादा गहरा है? क्या धार्मिक शिक्षा के नाम पर चल रहे संस्थान निगरानी से बाहर हो चुके हैं? और क्या ऐसी जांचें सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाएंगी या सिस्टम में असली सफाई होगी? ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और धार्मिक पारदर्शिता की असली परीक्षा है। फिलहाल आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।